Recording in progress. Hi guys, I am Roshan Nandurkar and you are watching my YouTube channel Java and Python Geek. So in this session we have to discuss RMI. So अभी तक के अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, so I request you to please subscribe my YouTube channel. So यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले RMI. RMI stands for Remote Method Invocation. RMI stands for Remote Method Invocation guys. So let's see. हम एक डायग्राम थ्रू समझते कि RMI क्या होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, so RMI stands for Remote Method Invocation. Okay, Remote Method Invocation. So basically, what is meant by RMI? So let's say we have a two system. We have two systems, system 1, and this is one more system, system 2 guys. Okay, so we have system 1 and system 2, and let's say the IP address of this system is, okay, let's say M1. Okay, and the M1 having the IP address 192.168.101.20. 20 is the IP address of M1. Okay, तो अगर आपने सॉकेट प्रोग्रामिंग, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि RMI प्रोग्राम रन करने के पहले आप लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा कि जो हमने सॉकेट प्रोग्रामिंग पढ़े हैं, ओके, तो सॉकेट प्रोग्रामिंग के इसके पहले वाले सेशन आप कवर करिए, देन आफ्टर आप RMI के लिए जाइए. ओके, सो ये नेटवर्किंग रिलेटेड कंसेप्ट है, तो इसलिए रिकमेंड है कि आप इसके पहले वाले प्रोग्राम जो है, जो हमारा नेटवर्किंग रिलेटेड जो है, जिसमें हमने चार्टिंग एक डिस्कस करा, चार्टिंग एप्लीकेशन हमने डिस्कस करा है. देन आफ्टर हमने एक सीरियलाइजेशन वाला जो कंसेप्ट जो है वो हमने डिस्कस करा है. तो आप उसके लिए पहले आप वो वाले प्रोग्राम जो है वो आप रन करिए. तो अभी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं RMI. तो RMI में लेट से हमारे पास में M1 है, यानी मशीन 1 है, और उसका IP एड्रेस 192.168.101.20. एंड एज यूजुअल वी विल हैव क्लाइंट मशीन. ओके, सो लाइक M2. Okay, and the M2 having the IP address 192.168.101. like let's say 22 is the IP address of M2. Okay, now then after यहाँ पे ये जो है हम एज यूजुअल इसे हम सर्वर बनाते हैं. ओके, दिस विल बी द सर्वर, वी विल से दिस विल बी द आवर सर्वर मशीन, सर्वर. ओके, एंड इसका पोर्ट नंबर जो है, पोर्ट नंबर क्या होता है ये हमने इसके पहले डिस्कस करा है. तो लेट्स से कि इसका पोर्ट नंबर हमने 201 लिखे और 202 लिखे. ऑलरेडी रजिस्टर्ड पोर्ट नंबर होगा आपकी मशीन के अंदर में, तो उसको छोड़ के आप पोर्ट नंबर आप लिखिए सर्वर, बिकॉज एक ही पोर्ट नंबर, ओके, अगर एक पोर्ट नंबर एक ही टाइम पे एक्टिव रहता है. ओके, तो इसलिए अगर आपने इसके पहले सॉकेट प्रोग्रामिंग हो गया, चार्टिंग एप्लीकेशन हो गया और सीरियलाइजेशन हो गया, उसमें अगर आपने पोर्ट नंबर अगर असाइन करा होगा और वो अगर प्रोग्राम अगर एक्टिव अगर होगा आपके मशीन में, तो पोर्ट नंबर ऑलरेडी बाइंड करके आपको एक एक्सेप्शन आएगा गाइस. तो लेट से कि हमने इसका पोर्ट नंबर 202 रखा है. ओके, 202 रखा है. सो देन यहाँ पे कॉमन क्या है कि रिमोट मेथड इन्वोकेशन, यहाँ पे हमारे पास में कॉमन ये रहेगा कि ये जो है, ओके, दोनों मशीन के पास में कॉमनली हम लोग क्या करते, एक यहाँ पे इंटरफेस लिखते हैं. ओके, एक इंटरफेस लिखेंगे, एंड इंटरफेस लाइक हमने बोले इंटरफेस लाइक हमने बोले माय रिसोर्सेस नाम का हमने इंटरफेस लिखे. ओके, and this my resources interface is going to contain, okay, some method. Okay, some method like my resources नाम का हमने एक इंटरफेस लिखे, लेट्स से. सो हम यहाँ पे my resources इंटरफेस के अंदर में, लेट मी चेंज द फॉन्ट साइज.
तो माय रिसोर्सेस इंटरफेस के अंदर में लेट से कि हमने एक मेथड लिखा शो कैल्सी। ओके, शो कैल्सी नाम का मैंने एक मेथड लिखा। ओके, देन आफ्टर लाइक मैंने बोले कि शो डेस्कटॉप और शो नोटपैड, लाइक हमने शो नोटपैड नाम का हमने एक मेथड लिखा। ओके, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, बेसिकली इंटरफेस कंटेन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, सो एब्स्ट्रैक्ट मेथड वी विल राइट हियर। सो देन आफ्टर लेट से कि हमने शटडाउन नाम की भी एक हमने एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिखे। सो नाउ ये हमने एक इंटरफेस के अंदर में हमने ये मेथड लिखे, एक इंटरफेस के अंदर में ये 3 मेथड लिखे हमने। देन आफ्टर ये इंटरफेस जो है, ये इंटरफेस ये मशीन के अंदर में कोई क्लास है, ये मशीन के अंदर में कोई क्लास है। मान लो कि हमने कोई क्लास लिखा। ओके, क्लास लिखा, फॉर एग्जांपल माय क्लास। माय क्लास विल implements my resources interface. Okay, my resources interface will implement by this my class. Then what is the compulsory for my class? My class will override these 3 methods. Show calci method will override by my class. Okay, so it means to say at this machine we will have show calci method, because it is mandatory for my class to override show calci method, because it is going to override which interface? My resources. तो my resources interface ही implement कर रहा है, so then my class will override show calci, show notepad and shutdown method will override. तो show calci method के अंदर में हम ऐसे कोड लिखेंगे कि कैलकुलेटर ओपन हो जाए, ये मशीन का कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा, ये मशीन का कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा, ये वाले मशीन का कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा जब भी हम ये शो कैल्सी मेथड, हाउ वी विल कॉल बाय यूजिंग माय क्लास ऑब्जेक्ट। माय क्लास का कोई ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट के थ्रू हम क्या करेंगे यहाँ पे कि शो कैल्सी मेथड कॉल करेंगे, बिकॉज हमें पता है कि शो कैल्सी मेथड के अंदर में ये सिस्टम के अंदर में का कैलकुलेटर जो है, ये सिस्टम के अंदर में का कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। देन हमने अगर शो नोटपैड अगर मेथड अगर कॉल करा, शो नोटपैड मेथड भी यहाँ पे ओवरराइड करना रहेगा माय क्लास को। तो हमने अगर ये क्लास के ऑब्जेक्ट यानी माय क्लास के ऑब्जेक्ट से शो नोटपैड मेथड कॉल अगर करा तो ये सिस्टम के अंदर में का नोटपैड ओपन हो जाएगा। देन हमने शटडाउन मेथड, यहाँ पे हमें शटडाउन मेथड भी ओवरराइड करना रहेगा, और शटडाउन मेथड के अंदर में ये सिस्टम के अंदर में यानी माय क्लास ने क्या करा है कि शटडाउन मेथड को ओवरराइड करा है, और शटडाउन मेथड के अंदर में ये सिस्टम को शटडाउन करने का कोड लिखा है। So these 3 method we can call by using my class object. Okay, my class object. Okay, so now हम क्या कर रहे हैं कि my class के अंदर में हमने ये तीनों मेथड लिखे हैं, और my class के ऑब्जेक्ट से हम क्या कर सकते हैं, सेम मशीन। अभी आप क्या करोगे, my class का ऑब्जेक्ट बनाओगे, ये मशीन पे आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, ये मशीन पे, ये वाली मशीन पे आप क्या करोगे, my class का ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, my class के ऑब्जेक्ट थ्रू आप शो कैल्सी, शो नोटपैड, शटडाउन मेथड क्या करोगे, आप कॉल करोगे। सो आपने सेम मशीन के अंदर में यानी एक मशीन के अंदर में आपने कोई क्लास लिखा है, और वो क्लास के अंदर में आपने तीनों मेथड ओवरराइड करे हैं, और वो मेथड को अगर आपको कॉल करना है तो वो क्लास का ऑब्जेक्ट डॉट मेथड यू विल कॉल लाइक दिस मेथड। बट आरएमआई में हमें क्या करना है, रिमोट मेथड इन्वोकेशन। आरएमआई में आपको करना क्या है कि ये माय क्लास का ऑब्जेक्ट, ये माय क्लास का ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पे बुलाना है, माय क्लास का ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पे बुलाना है। गेटिंग गाइस, माय क्लास का ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पे बुलाना है, ये सिस्टम के अंदर में आप माय क्लास का ऑब्जेक्ट बुलाओगे, माय क्लास का ऑब्जेक्ट आप बुलाओगे यहाँ पे, और माय क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे आप एक्सेस करके वो ऑब्जेक्ट आपके पास में आ गया, तो फिर क्या करोगे, ऑब्जेक्ट डॉट शो कैल्सी, ऑब्जेक्ट डॉट शो नोटपैड, ऑब्जेक्ट डॉट शटडाउन। ओके, समथिंग आप मेथड कहाँ से कॉल कर रहे हो, M2 से कॉल कर रहे हो, यानी M2 से M1 के अंदर में कोई क्लास है। ओके, M1 यानी मशीन 1 के अंदर में कोई क्लास है, और वो क्लास की मेथड जो है वो मेथड आप M2 से क्या कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, M2 से।
तो M2 के पास में क्या रहेगा, माई क्लास का ऑब्जेक्ट रहेगा, और माई क्लास का ऑब्जेक्ट कौन से मशीन के अंदर में करेगा, कौन से मशीन के अंदर में करेगा, ये मशीन के अंदर में का M1 मशीन के अंदर में का माई क्लास का ऑब्जेक्ट रहेगा। और माई क्लास का ऑब्जेक्ट आप यहां से तो कॉल कर सकते हो, आप यहां से कॉल कर सकते हो, बट RMI में आपको क्या करना है, ये मशीन के क्लास की कोई मेथड, ये मशीन के अंदर में कोई क्लास है, और ये क्लास की मेथड आप यहां से क्या कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, तो इसे बोलते हैं रिमोट मेथड इनवोकेशन। क्या बोलते हैं इसे, रिमोट मेथड इनवोकेशन। आपने रिमोट सिस्टम में रखे हुए कोई क्लास की मेथड आप क्या कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, ओके, कोई और दूसरे मशीन से, ओके, रिमोट सिस्टम पे रखे हुए किसी क्लास की मेथड आप क्या कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, तो दिस कंसेप्ट, ओके, वी विल से रिमोट मेथड इनवोकेशन, RMI, ओके। सो कॉमनली यहाँ पे क्या रहेगा, सर्वर और क्लाइंट की तरफ, आप सर्वर और क्लाइंट की तरफ ये एब्स्ट्रैक्ट आइडिया रहेगी, ओके, सर्वर एब्स्ट्रैक्ट आइडिया नहीं बोल सकते, सर्वर की तरफ तो, ओके, सर्वर की तरफ तो ये ओवरराइड करी हुई मेथड रहेगी। तो बेसिकली सर्वर और क्लाइंट की तरफ कॉमनली क्या रहेगा, ये इंटरफेस रखा, ये इंटरफेस ये सिस्टम के पास में भी होना चाहिए और ये सिस्टम के पास में भी होना चाहिए कॉमनली, ओके, इंटरफेस दोनों के पास में रहेगी, और ये क्लास का ऑब्जेक्ट आप ये इंटरफेस के अंदर में क्या करोगे, डिस्पैच करोगे। देखते हैं इसमें RMI थ्रू, तो रिमोट मेथड इनवोकेशन थ्रू आपकी सभी आइडिया जो है वो क्लियर हो जाएगी, ओके, सभी डाउट जो है, पूरे डाउट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। सो व्हाट वी हैव टू डू हियर, तो हम लोग आते हैं हमारे प्रोजेक्ट के अंदर में, होप सो आप लोगों को कि RMI क्या होता है ये समझ में आ गया। सो देन हम क्या करते हैं, सबसे पहले इंटरफेस लिखेंगे, ओके, सॉकेट प्रोग्रामिंग हमारा ऑलरेडी हमने प्रोजेक्ट बनाया है, सॉकेट प्रोग्राम नेटवर्किंग में हमने ये जो चैटिंग एप्लीकेशन, सीरियलाइजेशन कंसेप्ट हमने डिस्कस करा है, वहाँ पे हमने ऑलरेडी प्रोजेक्ट बनाया है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक इंटरफेस बनाते, एक जावा इंटरफेस बनाते, और इंटरफेस का नाम हम रखते माय रिसोर्सेस। इंटरफेस का नाम हमने क्या रख दिया, माय रिसोर्सेस। माय रिसोर्सेस नाम का हमने एक हमने इंटरफेस लिखा, ओके। सो और माय रिसोर्सेस से अच्छा आप रिमोट रिमोट रिसोर्सेस नाम का एक आप इंटरफेस, थोड़ा मीनिंगफुल नेम रहेगा, रिमोट रिसोर्सेस। एंड देन दिस रिमोट रिसोर्सेस इंटरफेस विल इम्प्लीमेंट, नॉट इम्प्लीमेंट, इंटरफेस के अंदर में इंटरफेस हमें अगर लाना है तो आपको एक्सटेंड कीवर्ड यूज करना पड़ता, ओके, इंटरफेस के अंदर में इंटरफेस हमें यूज करना है। सो ये क्या करेगा, रिमोट इंटरफेस एक्सटेंड करेगा, इंटरफेस को एक्सटेंड कर रहा है। सो दिस रिमोट इंटरफेस will pass the power to this remote resources interface, कि आप रिमोट मशीन से आप ये इंटरफेस के थ्रू क्या कर सकते हो, आप मेथड एक्सेस कर सकते हो, मेथड इन्वोक कर सकते हो, ओके। सो देन आफ्टर हम कुछ मेथड लिखते हैं इसके अंदर में, पब्लिक, देन आफ्टर रिटर्न टाइप वी विल से void एंड वी विल से शो कैल्सी नाम का हमने इंटरफेस लिखा। देन आफ्टर पब्लिक void, ओके, शो नोटपैड नाम का हमने एक मेथड लिखा, ओके, एक शो कैल्सी नाम का हमने एक मेथड लिखा, एक शो नोटपैड नाम का मेथड लिखा, और एक मेथड लिख लेते हैं पब्लिक void शटडाउन, okay. So these three method, okay, we are going to write, okay, all these are abstract method, and then it will throw, ये मेथड हमें रिमोट सिस्टम से कॉल करना है तो इट मस्ट थ्रो रिमोट एक्सेप्शन, एक रिमोट एक्सेप्शन इन्होंने थ्रो करना चाहिए, थ्रोज रिमोट एक्सेप्शन हमने थ्रो करा, इसको भी हमने रिमोट एक्सेप्शन थ्रो करा, इसको भी हमने रिमोट एक्सेप्शन क्या कर दिए, थ्रो कर दिए। देन आफ्टर हम एक सर्वर प्रोग्राम लिख रहे हैं, ओके, हम लिखेंगे माय, ओके, और वी कैन से RMI सर्वर,
RMI सर्वर, ओके, RMI सर्वर। और हम बोल सकते हैं, ठीक है, हम RMI सर्वर करके ही नाम देते हैं इसको, RMI सर्वर। तो एक हमने RMI सर्वर नाम का हमने एक प्रोग्राम लिखा, RMI सर्वर, ओके। नाउ देन आफ्टर RMI सर्वर क्या करेगा कि एक क्लास को एक्सटेंड करेगा, क्लास को एक्सटेंड करेगा, ओके। और इसका नाम है यूनिकास्ट रिमोट ऑब्जेक्ट, यूनिकास्ट, ओके, यूनिकास्ट रिमोट ऑब्जेक्ट। बेसिकली यूनिकास्ट रिमोट ऑब्जेक्ट आपके क्लास को पावर प्रोवाइड करेगा कि आप इसका RMI सर्वर क्लास का ऑब्जेक्ट आप क्या कर सकते हो, रिमोट मशीन पे क्या कर सकते हो, कास्ट कर सकते हो, यूनिकास्ट रिमोट ऑब्जेक्ट, ओके। क्या करोगे, क्या करेगा कि RMI सर्वर क्लास को पावर प्रोवाइड कर रहा है, कौन पावर प्रोवाइड कर रहा है, यूनिकास्ट रिमोट ऑब्जेक्ट नाम का क्लास, जो कि आपके क्लास को पावर दे रहा है कि आपके ये RMI सर्वर क्लास का ऑब्जेक्ट जो है रिमोट मशीन पे क्या कर सकते हैं, आप कास्ट कर सकते हो, ओके। सो कास्टिंग एंड अपकास्टिंग, डाउनकास्टिंग, ये हमने क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज में हमने डिस्कस करा है, यू कैन गो थ्रू दिस गाइस, ओके। एंड देन implements, we will see implements remote test, not remote test, okay, remote resources, okay, नाम का हमने इंटरफेस जो लिखा है वो इंटरफेस हमने क्या कर दिया, यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दिया। सो व्हाट इज द मैंडेटरी, ओके, एज वी डिस्कस, ओके, इन दिस, ओके, एग्जांपल, कि ये क्लास को अभी क्या करना रहेगा कि ये इंटरफेस की मेथड क्या करनी पड़ेगी, ओवरराइड करनी रहेगी, ओके। सो देन आपको शो कैलसी मेथड आपको ओवरराइड करना रहेगा, ओके। देन आपको शो नोटपैड नाम का मेथड आपको ओवरराइड करना रहेगा, ओके। देन आपको शटडाउन नाम का मेथड भी आपको क्या करना रहेगा, ओवरराइड करना रहेगा गाइस। सो नाउ यू कैन सी, अभी यहां से एरर चली गई। देन आफ्टर शो कैलसी, शो कैलसी मेथड के अंदर में हम कोड लिखते कि शो कैलसी मेथड किसी ने भी कॉल करा, ओके, शो कैलसी मेथड किसी ने भी कॉल करा। सो हम ये चाहते हैं, अभी सबसे पहले तो आप देख लो कि PSVM, ओके। तो अगर आपको लग रहा है कि कैलकुलेटर ओपन करना जावा प्रोग्राम थ्रू, तो आप एक रन टाइम नाम का क्लास है, रन टाइम डॉट गेट रन टाइम डॉट एक्सेक, ओके, एक्सेक नाम का एक मेथड है, ओके। ये रन टाइम को ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, और ये आप कमांड प्रॉम्प्ट की कमांड जो है आप यहाँ से क्या कर सकते हो, calc.exe, okay. Now it can throw an exception, so now we will say throws exception, okay. तो हम इसे रन करके देखते हैं कि कैलकुलेटर ओपन होता क्या, ओके, चेक करते हैं। ओके, नाउ यू कैन सी गाइस, कैलकुलेटर ओपन हो रहा है। अगर आपको लग रहा है कि नोटपैड ओपन होना चाहिए आपकी कमांड थ्रू, तो आप बोल सकते हो notepad.exe। सो बेसिकली है क्या ये, ओके, ये कुछ ऐसे आप देखो, अब नोटपैड ओपन हो रहा है गाइस, ओके। और अगर आपको लग रहा है कि शटडाउन अगर होना चाहिए, तो आप यहां से बोल सकते हो शटडाउन स्लैश एस, शटडाउन स्लैश एस। अब मैं अभी इसे रन नहीं करूंगा, अदरवाइज सिस्टम शटडाउन हो जाएगा। सो विद इन 30 सेकंड आपका सिस्टम जो है ये शटडाउन हो जाएगा। मैं रन नहीं करूंगा, आप ट्राई कर सकते इसे। सो ये कमांड जो है, ये कमांड आपने कमांड प्रॉम्प्ट से पास करा तो भी चलेगा, ये आपका कमांड प्रॉम्प्ट है, ओके, ये आपका कमांड प्रॉम्प्ट है। तो कमांड प्रॉम्प्ट से हम जावा प्रोग्राम थ्रू पास कर रहे हैं, इसलिए रन टाइम डॉट गेट रन टाइम डॉट एग्जेक्ट हमें लिखना है, एक्सेक्ट। सो जैसे मैंने यहाँ पे बोला calc.exe, ओके, ये यहाँ की कमांड है। नाउ यू कैन सी कैलकुलेटर ओपन हो रहा है, ओके, और नोटपैड डॉट exe, ओके, नोटपैड भी ओपन हो जाएगा आपका। और शटडाउन स्लैशेस बोला तो ये भी हो जाएगा। तो हम यहाँ से पास कैसे कर रहे हैं, रन टाइम डॉट गेट रन टाइम डॉट एक्सेक्ट। तो शो कैलसी मेथड कॉल करें हमने, तो रन टाइम डॉट गेट रन टाइम डॉट एक्सेक्ट, ओके। और कौन सी कमांड फायर करना है आपको, कमांड प्रॉम्प्ट की calc.exe। तो जावा थ्रू अगर आपको कमांड अगर फायर करना है कमांड प्रॉम्प्ट की, तो आपको ये लाइन लिखनी रहेगी,
और ये आप यहाँ पे आपकी कमांड रहेगी, और ये एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है, इसलिए मैं इसे बोलूंगा ट्राई एंड कैच, ट्राई एंड कैच। ओके, so now input output exception it may throw, so now s out I will say ex, and s out okay I will say ex, ये हो गया। then second show notepad, notepad.exe, एंड नाउ शटडाउन के लिए मैं थोड़ा राइट क्लिक करके फॉर्मेट कर लेता हूँ प्रोग्राम को, एंड देन आफ्टर ओके ट्राई ओके एंड देन shutdown slash s, okay shutdown okay slash s within a 30 सेकंड। ओके, और भी कुछ ऑप्शन है स्लैश एस के साथ में, आप देख सकते हो। तो ये 30 सेकंड के अंदर में आपका सिस्टम क्या करेगा, शटडाउन करेगा। सो देन अगर आपको लग रहा है कि आपके पास में कोई क्लास है, RMI सर्वर नाम का क्लास है, तो आप क्या करोगे, वो क्लास का ऑब्जेक्ट RMI सर्वर आपने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, देन सॉरी गाइस, नाउ हमने बोले RMI फॉर एग्जांपल, और हमने बोले RMI डॉट हमने बोले शो कैंसिल, हमने बोले शो नोटपैड। ओके, सो शो नोटपैड, नाउ यू विल सी गाइस कि मैं अभी शटडाउन कॉल नहीं कर रहा हूं, नहीं तो सिस्टम शटडाउन हो जाएगा। लेट मी रन, एक्सेप्शन अनकंपेटेबल सोर्स कोड, unreported exception RMI in default constructor। okay, then after हमें क्या करना है, थोड़ा इसके अंदर में मॉडिफिकेशन करना है। हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर लिख रहे हैं RMI सर्वर, और RMI सर्वर नाम का कंस्ट्रक्टर जो है ओके, ये ऐसे कंस्ट्रक्टर लिखा है हमारे क्लास के, ये बता रहा है कि आपने आपने एक रिमोट एक्सेप्शन ओके, रिमोट एक्सेप्शन नाम का ओके, रिमोट एक्सेप्शन नाम का एक्सेप्शन जो है आपने थ्रो नहीं करा है। ओके, डिफॉल्ट ही आपके क्लास के अंदर में ऐसे लिखा है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सटेंड्स नॉट एक्सटेंड्स वी विल से थ्रोस ओके, रिमोट एक्सेप्शन ये कंस्ट्रक्टर ने थ्रो करना चाहिए, ऐसे ये बोल रहा है आपका जीवी। सो नाउ यू विल सी गाइस, आपको कंस्ट्रक्टर ओवरराइड करके ओके, कंस्ट्रक्टर ओवरराइड करके डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर उसको थ्रोज लगाना। जेवीएम जो कंस्ट्रक्टर लिखेगा ओके, तो वो कंस्ट्रक्टर ऐसे रहेगा, सिंपल रहेगा आपके क्लास के अंदर में, तो वो बोल रहे हैं कि ये वाला कंस्ट्रक्टर होना चाहिए, तो इसलिए हमें कंस्ट्रक्टर ओवरराइड करके उसे रिमोट एक्सेप्शन थ्रो करना रहेगा। राइट क्लिक एंड रन फाइल, नाउ यू विल सी गाइस कैलकुलेटर भी ओपन हो जाएगा और नोटपैड भी ओपन हो जाएगा आपके सिस्टम के अंदर में, और इवन हम सिस्टम भी क्या कर सकते हैं, शट डाउन कर सकते हैं। यू कैन सी गाइस, तो आपने एक मशीन के अंदर में कोई क्लास लिखा और वो क्लास के ऑब्जेक्ट थ्रू क्या कर दिया आपने, वो क्लास की मेथड क्या कर दिया आपने, कॉल कर दिया। एक्चुअली हमें ये नहीं करना है। ओके, वी डोंट हैव टू डू दिस, ओके वी डोंट हैव टू डू दिस। हमें क्या करना है कि ये जो RMI वाला, ये जो RMI सर्वर का ऑब्जेक्ट जो है दूसरे मशीन के अंदर में हमें भेजना है, और दूसरी मशीन क्या करेगी, ये ऑब्जेक्ट यूज करके ऐसे कोई मेथड अगर कॉल अगर करा, तो वो मशीन से ये सिस्टम के अंदर में की मशीन, ये सिस्टम के अंदर में की मेथड क्या हो जाएगी, कॉल हो जाएगी। सो दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड RMI गाइस, गॉट इट ना। ओके, तो अभी आपको करना क्या है कि इसका RMI सर्वर का आपको ऑब्जेक्ट बना के रखना है, और दूसरी मशीन ये मशीन के अंदर में आएगी, ये पोर्ट नंबर यूज करके, इसका पोर्ट नंबर यूज करके ओके, और फिर यहां से क्या करेगी, RMI सर्वर का ऑब्जेक्ट लेके जाएगी। वो ऑब्जेक्ट कैसे बनाना, वो ऑब्जेक्ट कैसे लेके जाएगा ओके, और वो ऑब्जेक्ट थ्रू ये क्लास की मेथड कैसे कॉल करेगा, इसके लिए हमें एक RMI क्लाइंट प्रोग्राम लिखना रहेगा गाइस। ओके, तो हम यहाँ पे रुकते हैं, नेक्स्ट सेशन के अंदर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि
आरएमएस सर्वर का ऑब्जेक्ट बना के वो ऑब्जेक्ट सामने वाली मशीन यानी M2 जो है M2 कैसे गेट करेगी और वो ऑब्जेक्ट थ्रू हम यहाँ से मेथड कैसे कॉल कर सकते हैं, ये हम नेक्स्ट सेशन के अंदर में डिस्कस करते हैं गाइस। ओके, सो यहाँ पे हम रुक रहे हैं। ओके, तो हम जल्दी इसके ऊपर में और एक वीडियो बनाएंगे। ओके, और देखेंगे कि क्लाइंट आरएमआई सर्वर से कैसे मेथड एक्सेस कर सकता है। ओके गाइस, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद अगर आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। ओके, आप आपके दोस्तों को भी शेयर करिए। ओके, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट सेशन में। ओके, थैंक यू गाइस।